Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, जो है वेज टू अर्न इन लॉकडाउन और फ्रॉम होम। यानी कि लॉकडाउन में या अपने घर में रह के आप कैसे कमा सकते हो। बहुत से लोगों ने वोट किया था, जो मैंने अपने इंस्टा प्रोफाइल पे किया था पोलिंग, मास्क या वे टू अर्न में काफ़ी लोग थे, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई। अब आज जो मैं आपके लाया हूँ वो एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 30 तरीके जिससे आप घर में रह के 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50 से 60,000 आराम से कमा सकते हो, आराम से। और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, थोड़ा बहुत किसी में बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपका, जैसे कहते हैं ना धोनी, खेलो दिमाग से। यहाँ क्या है, काम करो दिमाग से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मतलब पहला पॉइंट क्या है, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है? हाँ सर, ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग होता है कंप्यूटर पे किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना। या तो आप अपनी वेब बना लो, वेबसाइट, या किसी के और ब्लॉग पे आप एक दोस्त ब्लॉग पे लिखने के आपको मिलते हैं पैसे। अब ब्लॉगिंग कैसे की जाए? ब्लॉगिंग मान लो आपने चूज की अपनी, नीचे आपका एक प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर आपका टॉपिक, और टॉपिक पे आप अच्छे हो तो टॉपिक पे लिखो। फॉर एग्जाम्पल यू आर गुड एट जिम, तो जिम के बारे में लिखो, लोग पढ़ेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। दिस इज ब्लॉगिंग। सेकंड आपको क्या है, कुकिंग, खाना पकाना। खाना पकाते हो, खाना पकाना ही पड़ता है, खाना सब पकाते ही हैं। कुकिंग यानी कि टू कुकिंग। अब कुकिंग तो यार मैं डेली करता हूँ, पैसे तो नहीं मिलते मुझे। मिलते हैं, बताना मुझे। अब बात यह है कि कुकिंग से पैसे कैसे कमाएं। उदाहरण पहला है सोशल मीडिया, सेकंड है सेल ऑनलाइन। आजकल लॉकडाउन की वजह से या लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत जगह खाना उतना अवेलेबल नहीं है, और लोगों को खाना चाहिए, और स्टूडेंट को भी खाना चाहिए। बहुत सी आंटियाँ और लेडीज़ क्या कर रही हैं, वो अपना सेल्फ मेड फूड प्रोवाइड कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्शा वाला और टिफिन वाला। अब क्या हो रहा है, ये काइंड ऑफ स्विगी जोमेटो का आ गया लोकल वर्जन। यानी कि आंटी ने पकाया, रिक्शे वाले या फिर एक टिफिन वाले ने उसे पहुँचाया, ठीक है, और उन्होंने कमाया कमीशन। आंटी को फायदा क्या हुआ? आंटी ने जो बेसिकली उनके लागत लगी और थोड़ी मेहनत, ऊपर से प्रॉफिट उनका, उन्होंने कुछ कमीशन 10, 20, 30 रुपये दे दिया ट्रांसपोर्ट में, बेसिकली रिक्शे वाले को। और स्टूडेंट क्या फायदा हुआ? उसे खाना मिल गया भाई। इसी में आता है सोशल मीडिया। ये क्या है? सोशल मीडिया मतलब आपने एक पेज बनाया या आपने अपना चैनल बनाया यूट्यूब पे, उसमें डाला, उसमें व्यूज आए, उससे कमाया। नहीं तो चैनल बना के अलावा आपने सोशल मीडिया बनाया, सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं या कितने फ्रेंड्स हैं, उससे क्या हो सकती है, आप मार्केटिंग कर सकते हो। बेसिकली आप कुकिंग से रिलेटेड किसी ऑयल, किसी ब्रांड की मार्केटिंग कर सकते हो, या अपनी खुद के पेज पे रैंडम लोगों के पोस्ट लेके पेड प्रमोशन कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका केक और चॉकलेट। आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ कि जो आंटीज नहीं, लेकिन बच्चियाँ या फिर लड़कियाँ जो हैं, अपने घर में बैठे हुए केक बना रही हैं या फिर चॉकलेट बना रही हैं, बहुत ही इनोवेटिव। या जार केक्स, जार में केक मिलेगा, या अल्फ़ाबेटिक चॉकलेट्स। दैट इज़ ए यूनिक आइडिया, वेरी यूनिक आइडिया टू अर्न। अब क्या है, मेरे नाम के फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स, मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल अबूजर, तो अबूजर की चॉकलेट, या मेरा कोई पेज है, या मैं किसी को विश कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे डैश डैश डैश, उसी नाम की चॉकलेट्स। या फिर जार में केक्स, ओ वाह, जार में केक्स गिफ्ट दे दूँ मैं से। तो ये क्या है, एक दिमाग की यूनिकनेस है, जो है तो केक ही है, लेकिन जार में दे दिया तो उसे क्या हुआ, अलग कर दिया, और इससे काफ़ी कमा भी नहीं है वो। अब आया मोस्ट ट्रेंडिंग, क्या, व्लॉगिंग या फिर यूट्यूब। तो यूट्यूब में आप 100 तरीके से बना सकते हो। जिम में अच्छे हो, जिम की वीडियो बनाओ। नॉवल के अच्छे हो, नॉवल पढ़ते हो तो नॉवल कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है वो बताओ।
पढ़ाई के अच्छे हो तो बेसिकली बच्चों को पढ़ाने की वीडियोस डाल दो। वीलॉगिंग क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, वीलॉगिंग जो चल रहा है इसलिए मैंने वीलॉगिंग ऊपर लिया। वीलॉगिंग क्या है, सिंपल घूमने जाओ, वीडियो बनाओ, डाल दो, बस यही है। मतलब क्या है, पैसे कैसे पैसे आएंगे। दुनिया में स्पेशली इंडिया में लोगों को दूसरों की लाइफ देखने का इतना शौक है, तो वो लोग ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा के के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड मिलियंस ऑफ व्यू, इवन के तो है ही है। अब क्या कर रहे हो आप, कहीं भी गए थोड़ी बीच में कॉमेडी डाल दी, अब हारमोनियम बजाते थे, या अर्नब गोस्वामी या कुणाल खन्ना, कुछ भी आपको जो चला, या रसोड़े में कौन था, बस वीलॉगिंग में डाल दिया, थोड़ा एक दिन जगह घूम के दिखा दिया, उसे वीडियो डाल दिया और पैसा आ गया, सिंपल। अब पांचवा आता है जो घर बैठे कर सकते हो, वो है लैंग्वेज स्किल या इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको कोई स्किल आती है, या आपको कोई लैंग्वेज आती है, जर्मन, स्पेनिश, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लेक्चर बना के यूट्यूब है ऑप्शन ऑलवेज, या फिर उसे ट्यूशन दे सकते हो घर में। तो बच्चा हो आपके आसपास या एरिया में कोई सीनियर जाता हो, उससे आप क्या करो, आराम से घर बुलाओ, सिखाओ, पैसे कमाओ। अब 6 आता है, वो है फोटोग्राफी या मेकअप। मेकअप क्या, मेकअप बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं जो मेकअप करती हैं शादी का, घर में या फिर नॉर्मल प्रोग्राम के लिए, और फोटोग्राफी भी। इन दोनों में क्या है, आप इन दोनों के ट्यूटोरियल्स आप नेट पे डाल सकते हो एज अ काइंड ऑफ वेबिनार और काइंड ऑफ पॉडकास्ट। और अगर वो नहीं कर पा रहे या वो नहीं कर सकते तो सिंपली फोटोग्राफी कर लो। लोकल एरिया में बहुत से होटल्स हैं, यहाँ पे कैफ़े हैं जो करवाते हैं फोटोग्राफी और अच्छा अमाउंट देते हैं। इसी तरह के मेकअप ट्यूटोरियल्स के जो है शादी वगैरह में बहुत डिमांड रहती है, तो वो कर सकते हैं। अब आता है मोस्ट ट्रेंडिंग आज के यूथ में, वो है इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर लोग समझते सब हैं, करना सब चाहते हैं, लेकिन गलत वे में चले जाते हैं। वो क्या करेंगे, डेली फोटो शूट करेंगे, DSLR से खींचेंगे, KTM के साथ कहीं कुछ। ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी रीच बनानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं, ताकि कंपनी आपको कांटेक्ट करे किसी भी पर्टिकुलर निच से रिलेटेड या किसी भी प्रोडक्ट को रिलेटेड, ताकि आपका जो एक फैन है या फॉलोअर्स हैं उस तक वो बात पहुंच सके। KTM की फोटोशूट देखने लोग जिंदा नहीं आएगी। अगर आपका फोटोशूट में फैशन है, तो अगर फैशन से रिलेटेड डाल रहे हो तो जनता आएगी फैशन वाली, या जिम वाली डाल रहे हो तो जिम वाली आएगी, ऐसे नहीं आती जनता। अब आता है मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न फ्रॉम योर होम। क्या है भाई, ये है फ्रीलांसिंग। अब तुम सुनोगे अरे ऐसे, ये क्या है। फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ है जो इवन इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बड़ी है, और बहुत से लोग जो हैं वो लाखों कमा रहे हैं घर बैठे बैठे। हाँ, लाखों। क्या है इसमें, क्या करना होता है, जो आता है वो करना है। डाटा एंट्री आता है, करो। फोटोशॉप आता है, करो। डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, मार्केट रिसर्च, कुकिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, कुछ भी आता है, कंटेंट राइटिंग, करो। सबके पैसे अवेलेबल हैं उधर। फेमस जो है वेबसाइट जैसे कि freelance.com, अपवर्क, फाइवर, एक्सेट्रा, यहाँ आप जाके कर सकते हो, अपना अकाउंट बनाओ, और आपको एक बेसिकली एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप अपने सेलर अकाउंट बना सकते हो और आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। बात है आपका जो है सर्वे। सर्वे क्या है सर, सर्वे क्या है, सर्वे क्या होता है, आजकल मार्केट रिसर्च की बहुत डिमांड हो गई है। रिव्यू, रेटिंग बहुत जनता देखती है, गूगल माई बिजनेस वगैरह सब देख के जाते हैं लोग। तो इसीलिए अलग अलग साइट बनी है जो क्या कराती है, आपसे मार्केट रिसर्च यानी सर्वे करवाती है। फॉर एग्जाम्पल मैकडी है, आपको फॉर एग्जाम्पल कोई सिटी है, फॉर एग्जाम्पल आगरा, आपको आगरा के मैकडी जाना पड़ेगा, वहाँ के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे, और वो क्या है, एक सर्वे है कि फूड वॉट गुड, ओके गुड, सर्विंग अच्छी थी, ये अच्छा था, वो अच्छा था, या क्या बुराई था, या क्या प्रॉब्लम थी, आपको सब उसमें क्या है आंसर देना पड़ेगा। जब उसे आप कर दोगे सबमिट, उसके बाद क्या होगा, आपको अराउंड 300, 400, 500 पर विजिट, यानी एक जगह जाने के इतने रुपए मिल जाएंगे। तो एज अ स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये एक अमाउंट कमाने का, और आपको जाना ही, आप क्या गए खाने, खाना भी खाया और पैसे भी मिल गए, यानी खाना फ्री का हो गया बेसिकली। लॉकडाउन में एक और चीज़ आई, वो क्या है, मेकिंग प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। लोग ढीले बहुत हैं, ये पता है आपको, इसी वजह से देख लो अमेजोन, फ्लिपकार्ट चल ही रहा है ढीलेपन की वजह से। इसी क्या है,
इसी बीच में लॉकडाउन की वजह से बच्चों को मिल रहे हैं दवा के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो बहुत सी कंपनियां घुस गई हैं, बहुत बड़े ब्रांड घुस गए हैं इसी चीज़ में। तो क्या है, हम आपको आपका प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बना के देंगे, हमें इतने रुपए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 5,000 चाहिए इतने पेज के लिए, 3,000 चाहिए, 2,000 चाहिए। अब वो आपकी ऊपर है कि आप कितना अमाउंट ले रहे हो। बेसिक हो, बिगनर हो तो थोड़ा कम ले लो, आप एक्सपर्ट हो या बड़ी ब्रांड है तो बिल्कुल ज़्यादा ले लो। तो क्या है, असाइनमेंट बनाया, प्रोजेक्ट बनाया आपने, PDF सेंड कर दिया और उसके बदले में आपको क्या मिला, पैसा। बस सिंपल। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा इंडिया में कम है, लेकिन बड़े शहरों में फिर भी है। अगर आपके लोकल एरिया बहुत अच्छा एरिया है या बहुत अमीर लोग रहते हैं या अमीर लोग नहीं भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्किंग क्लास हैं, तो उसमें आप डॉग हैंडलिंग या चाइल्ड हैंडलिंग कर सकते हो। आपके शहर में हुआ क्रश नाम से होता है, जहाँ छोटे बच्चों का छोड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अम्मा अब्बा दोनों जो हैं क्या है, वर्किंग है और बच्चे को सुबह छोड़ गए और दोपहर में ले लिया। वैसे इस तरह डॉग का भी होता है कि कुत्ते हैं, कुत्ते को छोड़ नहीं सकते, बाहर नहीं छोड़ सकते या नहीं छोड़ सकते, तो क्या किया, जगह होती है वहाँ छोड़ दिया। आपको क्या करना है, उनकी टेक केयर करनी है और उसको आपका आवरली वाइज या फिर डे वाइज या फिर पूरा आपका क्या हुआ एनुअल वो होता है पैक, उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। क्या करना है, बस आपको उनकी टेक केयर। एक और बहुत सिंपल चीज़ है जो हर कोई करना चाहता है या हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके माइंड में नहीं आता या फिर वो तो सोचता है, देखिए रेंट। अगर आपका घर है 2 मंजिला तो 1 मंजिला ज़्यादा खाली रहती है, उससे आप किराए पर उठाओ। एक घर है 1 फ्लोर का है, 4 कमरे हैं, 3 कमरे यूज आते हैं, 1 कमरा यूज नहीं आता है, उसे किराए पर उठाओ। आप सोचोगे यार एक कमरा से मेरे पास तो प्राइवेसी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आप पे ऊपर है ये सब। लेकिन आप ये सोचो ना, फाइनेंशियली वो कमरा आपके बिल्कुल वेस्ट है, आपके काम नहीं आ रहा। आप उससे महीने का 2 या 3 हज़ार रुपये कमा रहे हो, यानी साल का 36,000 रुपये, दैट इज अ बिग अमाउंट। 13 पॉइंट आता है जो है डेकोरेटिव आइटम्स, ग्लासेस, फोटो फ्रेम्स, कोटेशंस, टी शर्ट्स। बेसिकली कोई भी ये कर सकता है और आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं यंग एज के वो कर भी रहे हैं कि मोटिवेशनल कोट्स फ्रेम करवा के बेच रहे हैं या स्केचिंग कर रहे हैं, बराबर रियल के स्केचिंग में उसे फ्रेम करवा के बेच रहे हैं या फिर आर्ट बना रहे हैं उसे फ्रेम करवा के बेच रहे हैं। इसमें काफ़ी अच्छा पैसा भी है। या फिर बर्थडे गिफ्ट बना रहे हैं। 14 है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। आपका होगा, मेरा भी है, सबका होता है। ऐसे पैसे कैसे कमाएं? अगर आपकी रीच ज़्यादा है या आपने अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो अराउंड 5 to 10K यानी 10,000 तक बढ़ा सकते हो, तो आप आराम से पेड प्रमोशन कर सकते हो। पेड प्रमोशन, मार्केटिंग और सोशल मीडिया से और जो वेज हैं, जैसे लोग चाहते हैं कि आप एक इवेंट करवा दो तो आप इवेंट डाल सकते हो, तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा अमाउंट ले सकते हो। और यहाँ पे एक स्टोरी के आप 500,000 ले सकते हो, जितने अमाउंट आपके फॉलोअर्स जितने ज़्यादा हैं। या इवेंट कराने का 5-10 हज़ार ले सकते हो, पोस्ट डालने के 1-2 हज़ार ले सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना देना चाह रही है। लेकिन ये है अगर आपका 10,000 तक फॉलोअर्स हैं तो आप महीने में आराम से 5-10 हज़ार तो यूँ ही कमा सकते हो। अब आता है 15वां जो है आपका, बहुत सिंपल। क्या है, ई मित्र या बिलिंग। सब आजकल इतना डिजिटाइजेशन हो गया है, इतना बढ़ गया है, फ़ोन पे पेटीएम इतना बढ़ गया है कि आप घर बैठे ही अपना फ़ोन रिचार्ज, बिजली रिचार्ज, DTH या फ्लाइट्स, ट्रेन सब बुक कर सकते हो। लेकिन आप कर सकते हो, अभी भी 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। तो अगर आपके पास लैपटॉप या फ़ोन है, आप अपने ही घर में बिना दुकान के ये एक बोर्ड लगा के शुरू कर सकते हो कि यहाँ पे बिल, एयर टिकट्स, ट्रेन टिकट्स हो सकते हैं। उसको आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म भर सकते हो, उसका आप क्या कर सकते हो, हर फॉर्म भरने पे 100 रुपये या टिकट लेने पे 100 रुपये। इससे क्या है, आपका नेट जो जा रहा है उसके पैसे आ ही रहे हैं, प्लस आपको एक कमीशन मिल रही है, आपको एक एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको भरने के। और लोग आपसे करवाएंगे कि ऑब्वियसली बिजली घर जाना या फिर जाना स्टेशन से बढ़िया है कि आपके घर आके करवा लें, पास पड़ेगा। स्टॉक अब आता है स्टॉक होल्ड या फिर वेयर हाउस वाला कंपनी। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो किराया नहीं दे जाती महंगा महंगा, वो चाहती हैं किसी घर में एक कमरा मिल जाए घर में, या एक दुकान मिल जाए या फिर एक छोटी सी जगह मिल जाए जहाँ पे अपना वो स्टॉक या फिर वेयर हाउस बना सकें। उससे आप दे के एक अच्छा रेंट ले सकते हो एज कम्पेयर टू रेंटिंग। रेंट से ज़्यादा किराया मिलता है वेयर हाउस में। 17 आता है ई कॉमर्स सेलर। ई कॉमर्स सेलर क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को सेल करो इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स में।
अब आपको ये भी घर बैठे बैठे करना है। आपने मान लिया किसी फर्म से कॉन्टेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल शूज़। अब आपने ऑर्डर दिया मेरे को 2000 शूज़ चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको ऑर्डर लेगा, आपके घर पहुँचा देगा। अब आपने कर दिया शर्ट फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अपनी कंपनी के नाम से। अब क्या है, ऑर्डर आया, आपने पैक किया, वो लेने आया, चला गया, यानी पूरा काम आपके घर बैठे बैठे हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है कमाने का। डे बाय डे आप देख रहे ऐप बनते जा रहे हैं, ग्रो ऐप, इन्वेस्ट, ओलंपिक ट्रेड, क्या है ये सब, स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं जो बेसिकली डे बाय डे वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। जैसे कि भी कोरोना चल रहा है, कोविड, तो ज़्यादा स्टॉक लो चल रहे हैं, कभी कभी बूम आता है। तो अगर आपके स्टॉक लगे हुए हैं, यानी आपका कुछ पैसा है जो लगा हुआ है, जो मार्केट प्राइस पे वेरी करेगा। अगर बहुत अच्छा बूम आया है तो मान लीजिए 2000 रुपये हैं, वो हो सकता 4000 भी हो जाए, और अगर 4000 है तो हो सकता वो 2000 या 1000 भी रह जाए, अगर क्या होगा, अगर आप नीचे गिर गया तो। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, आपको एक मंथली अमाउंट जमा करना होता है, उसका क्या है, आपको कुछ साल 5 साल बाद एक अमाउंट उसका डबल या फिर ज़्यादा मिलता है बेसिकली। 19 है वो सिंपल है, वो है प्रोवाइड लीड्स। लीड क्या होती हैं, बाईजू, वेदांता, एक्स्ट्रा मार्क्स, ऐसी बहुत सी फर्म्स हैं जो उन्हें लीड चाहिए होती हैं। मार्केटिंग और सेल्स की जो हेड टीम होती है, वो उनका टारगेट होता है, टारगेट पूरा करने के लिए उनको चाहिए होता है लीड। अब आप कोई कोचिंग वाले हो या टीचर हो या पढ़ाते हो, तो आप अपने बच्चे को क्या करते हो, बोलते हो भैया गाइड ले ले, बाईजू ले ले, एक्स्ट्रा मार्क्स ले ले, बहुत अच्छा है। अब क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 40,000 का है एक्स्ट्रा मार्क्स, एक महीने, एक साल का बाईजू या एक्स्ट्रा मार्क्स है 40,000 का, बच्चे ने ले लिया। अगर आप लीड प्रोवाइड करी है तो उसका 10% या 5% आपको मिल जाएगा। बेसिकली 40,000 का 4,000 या 2,000 मिल रहा है तो बहुत है। रियल एस्टेट इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन बहुत सी बाहर अब्रॉड कंट्री हैं जहाँ स्टूडेंट ये काम करते हैं, और इंडिया में चाहे तो कर सकते हैं। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज क्या, अब मान लो कोई फ्लैट है, उसका बनाया और वो उसमें क्या वो ठेकेदार देगा बिकवाने के लिए। अगर आप ये काम कर लो, तो मान लो आपके कांटेक्ट में बहुत सारे प्रोफेसर्स या टीचर्स या बहुत रिच आदमी है या बिजनेसमैन है, तो आप क्या करो, अंकल वो फ्लैट है, बहुत अच्छा है, इतने रुपये मिल रहा है और मैं आपको इतने में दिलवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 30 में मिल रहा है, मैं आपको 25 में दिलवा दूंगा। अब रियल प्राइस होता है 25 ही हुआ, आपने ज़बरदस्ती ये गेम खेला हो 30-25, या आपने बोल दिया होगा इतना ही बोलना। अब आपने जो बिकवाया, जो नॉर्मल रेट है वो है 10%, यानी 10% से 5% तो सबको मिलता ही है। आप 5% ही मान लो या 10% मान लो, तो 25 लाख का खर्च में कितने मिलेगा आपको। तो ऐसे ही करके बहुत से स्टूडेंट अब्रॉड कंट्री में खूब कमाते हैं और कारों में घूमते हैं बेसिकली। तो वो इंडिया में भी स्टूडेंट चाहे तो कर सकते हैं, यानी घर बैठे बैठे आप कॉन्टेक्ट कर लो, आप उनको सब करो प्रोवाइड, उन्होंने ले लिया तो आपका कमीशन फिक्स। वन आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग करना बेसिकली सबसे ज़्यादा करवा रहा है ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। क्या करना होता है आपको, बिकम अ एफिलिएट सेलर। क्या करोगे, आप ब्लॉग लिखते हो या आप किसी में अच्छे हो या आपका कोई पोस्ट करते हो, तो आप एक लिंक डाल दो अमेजॉन वगैरह का। अगर कोई बंदा या आपका यूज़र, आपका फॉलोअर उस लिंक से बाय करता है तो आपको मिलेगा कमीशन, सिंपल। 22 आता है कंसल्टेंट। ये क्या है, आप किसी भी चीज़ में प्रो हो या एक्सपर्ट हो तो उसमें आप एडवाइस दो। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ तो मैं बच्चों को गाइड करता हूँ कि 12 के बाद ये करो, वो करो, ये ना करो, वो करो। इस चीज़ के मैं अगर पैसे ले लूँ पेरेंट्स से कि फ्यूचर प्लानिंग या फिर करियर गाइडिंग, वो है भी है, लोग लेते भी हैं। तो इससे क्या है, आप जस्ट फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप कर रहे हो कंसल्ट, आप दे रहे हो एडवाइस, और आप इसके पैसे ले रहे हो। फ़ोन है, फ़ोन है, फ़ोटो खींचते हो, पैसे कमाओ। क्या मतलब, सेल फोटो, सेल योर फोटोज। अगर फ़ोन है या अच्छा फ़ोन है या कैमरा है तो फ़ोटो बेचो। कहाँ, शटर स्टॉक है, आई स्टॉक है, फोम ऐप है, संदीप महेश्वरी में भी बनाया है आपने। तो बेसिकली आपने फ़ोटो वहाँ बेच सकते हो और अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। पढ़ाना आता है, पढ़ाना आता है तो क्या करो, अगर आप टीचर हो या पढ़ाना आता है तो आप वेदांतु, बाईजू और यूडेमी में अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग के लिए आप पढ़ा सकते हो। आप घर बैठे पढ़ाना है, ऑनलाइन टीचिंग करना है, और आपको उसके मंथली सैलरी मिलेगी। 25 आता है बाय एंड सेल डोमेन। बाय एंड सेल डोमेन, अब क्या करो, कोई भी इजी सा या बहुत ही कैची सा एक वर्ड जो है डोमेन ले लो और उसे
जो उसका और मान लो कोई सर्च कर रहे हो वही डोमेन उसे बेच दो। फॉर एग्जाम्पल आपने वो डोमेन लिया $5 में, आपने बेचा $8 में, $3 का फायदा है। ये भी थोड़ा टेक्निकल है। फ्लिपिंग वेबसाइट और मेकिंग वेबसाइट, आपको कोडिंग आती है तो फ्लिपिंग वेबसाइट क्या होती है, एक सस्ती सी वेबसाइट लिया, उसे रिनोवेट किया, सजाया दिया और महंगा बेच दिया। अब मैंने एक वेबसाइट खरीदी, मान लो $20 में, मैंने तो सजाया दिया, थोड़ा मेकअप किया, थोड़ा AI अच्छा किया और $10 में या $100 में बेच दिया। अब लोग ले भी लेंगे। फ्लिपिंग वेबसाइट हो रहा है। मेन क्या होता है, वेबसाइट मेकिंग क्या है, अगर आपको आती है आप सिंपल आप कोड करो, बनाओ वेबसाइट और जो सही है आपको, जो आपका बेसिकली $20, $50, $100 जो भी है उसमें आप सेल कर दो। 27 आता है SMS सेंडिंग जॉब्स। आपने देखा हो बहुत कार्ड मिलता हो, कहीं कहीं फेक भी होता है, लेकिन अगर आप वेरीफाई करोगे एयरटेल वगैरह कंपनी से अगर आप जुड़ते हो तो आपको क्या होगा, डेली 100 या 200 मैसेज भेजने होंगे। उस मैसेज भेजने के लिए आपको बस एक फ़ोन चाहिए, प्लान वो करवा के जाएंगे, आपको बस मैसेज भेजना है। आपको बस ये है कि थोड़ा टाइपिंग स्पीड और थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन अच्छी सैलरी मिल जाती है उसमें भी। 28 आता है वर्चुअल असिस्टेंट। असिस्टेंट जानते हो, PA जानते हो, वही करना है लेकिन वर्चुअली। आपको ईमेल संभालने होंगे, आपको ब्लॉग संभालने होंगे, आपको सोशल मीडिया संभालना होगा, आपको मीटिंग संभालनी होंगी, आपको सब ट्रेड डाटा एंट्री सब संभालना होगा, लेकिन वर्चुअली। इसका क्या है, आपको कोई भी कंपनी हायर करेगी, सैलरी देगी, लेकिन सारे काम आपको 9 to 5 या जो भी टाइमिंग है उसमें अटेंड रहना है ऑनलाइन, और आपको अवेलेबल रह के सारे काम भी करने हैं। अब यार मैं थक जाता हूँ तो सारे काम मैं कर नहीं पाऊँगा यार, मैं बोर हो जाता हूँ, ये होता है। इसके लिए आपके लिए इलाज है माइक्रो वर्क वेबसाइट। माइक्रो वर्क वेबसाइट ये क्या है, माइक्रो वर्क वेबसाइट ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको छोटे छोटे काम दिए जाएंगे अलग अलग फील्ड में, उसके पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे जीमेल बनाना नहीं आता, मेरी जीमेल बना दो भाई, बना दोगे? हाँ बना दूंगा। कितने मिलेंगे? $10। तो 5 मिनट में हो गया, इसके मिलेंगे $10। अब ठीक है, मैं जीमेल हम कुछ और करूँगा, ठीक है। वही जगह क्या करो, PDF को मेरा डॉक्यूमेंट चेंज कर दो, मुझे करना नहीं आता, ठीक है। PDF को डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया, $2, ठीक। अब ये नहीं, इसमें नहीं, कुछ और करूँगा। क्या करूँगा? वीडियो एडिटिंग। कितने मिलेंगे? $50। अरे वाह, कर दिया। अब क्या करना है, छोटे छोटे काम किए, मुझे अलग अलग प्राइस मिले, मैं बोर भी नहीं हुआ और मैंने क्या किया, पैसे कमा लिए। ये होते हैं माइक्रो वर्क वेबसाइट। इसका क्या है, minijob.com, microbus.com, 3 वेबसाइट है, वहाँ आप चेक कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता होगी, नहीं पता हो तो मेरे से जान लो, पता हो तो मुझे कमेंट में बताना। होता है मैं मिस कर रहा हूँ। लास्ट है कैप्चा सॉल्वर। कैप्चा सॉल्वर, जब भी आप कोई एक पेमेंट करते हो तो आपको, या फिर आप फेसबुक पे पासवर्ड डालते हो तो आपको कैप्चा मिलता है। कैप्चा होता है टिपिकल सा वर्ड लिखा हुआ नंबर या W2XY, जो बहुत होता है कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सी जो फर्म है उसे कैप्चा का क्या करती है, टेस्ट करवाती है कि ये सही है या नहीं। तो आपको टाइम दिया था, आपको उस टाइम में आपको कैप्चा सॉल्व करके आंसर देने होते हैं, इसके आपको पैसे मिलते हैं। वो पैसे डिपेंड करते हैं टाइम में, नहीं अगर ज़्यादा कैप्चा है तो ज़्यादा मिलेंगे, कम है तो कम मिलेंगे, लेकिन आप पैसे कमा सकते हो। ओके गाइस, ये थे कुछ 30 तरीके जिससे हम घर बैठे पैसे कमा सकते हो। किसी किसी में बहुत ज़्यादा, किसी किसी में ठीक ठाक, किसी किसी में ओके। डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हो, कितना फोकस दे रहे हो। लेकिन हाँ, ये श्योरिटी है, मैंने लाखपति भी देखे हैं जो लाखों कमा रहे हैं घर बैठे इन्हीं सब तरीक़ों से, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं जो 10-15 हज़ार अपने निकाल रहे हैं आराम से। तो बेसिकली लॉकडाउन में या फिर घर बैठे 10-15 हज़ार भी आ रहे हैं तो क्या बुरा। मुझे कमेंट में एक चीज़ बताना कि आपको इन 30 में किसी में भी डाउट है या किसी भी टॉपिक पे थोड़ा और जानना है तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन कमेंट चाहिए मुझे। और वही बात, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ अपने दोस्तों को भेज देना, उनको फ़ायदा आएगा, तुम्हारा भी फ़ायदा है, दुआ मिलेगी। तो चलो, सी यू।